जय श्री राम भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई स्टोरी ऑफ यूनुस मैं लेकर के आ गया हूँ। इसका पार्ट नंबर 3 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है। हिदाय पोर्टल का चैनल है और इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में प्यार मुझे भी दिखाएं, मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टा फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जा करके कर लें, वहाँ पर आपको डांस एंड एक्टिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो फॉलो अवश्य कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तक अल्लाह ताला मुतला ना कर दे, ये बहुत क्रिटिकल इशू है, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड करवाई है। इस्मत अंबिया का अकीदा, उसका टाइटल है अंबिया गुनाह नहीं करते। ये हमें जो इस्मत अंबिया का अकीदा बताया गया है वो ये है कि नाउज़ु बिल्लाह अंबिया के अंदर गुनाह करने की हिस्सी नहीं होती। यानी अंबिया कराम जो है उनके साथ वो कमजोरियां बशरी अटैच नहीं है जो बाकी इंसानों के साथ अटैच है। अगर ये बात होती तो अंबिया की फजीलत ही ना होती। अंबिया की फजीलत है इस वजह से, अंबिया की फजीलत है इस वजह से कि वो बशरी कमजोरियों पर ओवरकम करते हुए अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों से बच जाते हैं। अदरवाइज फिर फरिश्तों में और इंसानों में कोई फर्क ही ना रह जाए। तो ये है असल चीज जो उन्हें फजीलत में ले जाती है आम इंसानों की निस्बत, कि वो अल्लाह का इतना खौफ रखते हैं कि वो गुनाहों से बचते हैं। रही लग्जिश, इज्तिहादी खता, वो हो सकती है। तो मैंने वो अंबिया गुनाह नहीं करते उसमें तफसील के साथ वाक़यात मुख्तलिफ कुरान से बयान किए। सूरह यूसुफ में है कि उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी औरत का कसद कर लेता अगर अपने रब की बुरहान ना देखता। अब अंदाजा करें, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस बुराई में पड़ जाते अगर अल्लाह ताला उन्हें एक खास निशानी ना दिखाता। वो कुरान में तो रिपोर्ट नहीं हुई, इसराइली रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की शबीह दिखा दी थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, और वो उंगली से यूं इशारा कर रहे थे कि ये काम नहीं करना तुमने। या उस वक्त शैतान भयानक शक्ल में उन्हें नजर आ गया कि ये शैतान मुझसे बुराई का काम करवाने लगा है। बहरहाल कोई निशानी अल्लाह ने दिखाई है, कुरान में है, और उसकी वजह से वो बुराई से बचे हैं। इसका मतलब है कि उनमें मादा मौजूद था लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया एक निशानी के जरिए। तो अंबिया की अल्लाह ताला हिफाजत कर लेता है। यूनुस अलैहिस्सलाम से जो आप समझ लें इज्तिहादी खता, जिसे हम गुनाह नहीं कहते, वो ये हुई कि जब मुकर्रा वक्त के ऊपर कौम यूनुस ईमान नहीं लेकर आई तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अब 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। जो अल्लाह ने वादा किया था कि ये इनका समझ लें टाइम एंड हो रहा है, इस टाइम लाइन के बाद अजाब आना है। लेकिन साथ ये जरूरी था कि अल्लाह ताला की वही का इंतजार करना है उस इलाके को छोड़ने से पहले। तमाम अंबिया जब कौमों को वही सुनाते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला की वही की इजाजत के बाद उस इलाके को छोड़ते हैं। नबी इस्लाम ने भी हिजरत देखे एंड पे की है, ऐवी नहीं, मतलब आप खुद से नहीं निकले, अल्लाह ताला की वही के जरिए निकले। कुरान में सूरतुल अनफाल में आया था कि ये जब काफिर कहते थे ना कि हम पर अजाब क्यों नहीं नाज़िल होता, हम नबी का इनकार कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाया कि जब तक ए नबी तुम इनमें मौजूद हो हम इनको अजाब नहीं देंगे। अल्लाह की सुन्नत है कि जब कभी किसी कौम को अजाब देना होता है ना तो उस कौम में से अंबिया और अहले ईमान को अलग करता है, फिर बाकी की कौम पर अजाब आता है। और वो अल्लाह ताला ने निकाला और ग़ज़वा बदर में ला के डुबोया इनको। जिस तरह फिरौनियों को अपने महल्लात से निकाल के समुद्र में गर्क किया था, मुशरिकीन अरब को अपने घरों से निकाल कर बदर में डुबोया सहाबा कराम की तलवारों के जरिए। ये अज़ाब इस्तिसाल की एक किस्त उन पर आई थी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अज्यूम किया कि जाहिर है कि इसके बाद अजाब तो आना ही है, लेकिन उनकी शान इससे बुलंद थी कि वो वही का इंतजार किए बगैर निकल गए। बस जब वो निकले, जिस कश्ती में सवार हुए, वो कश्ती जो है वो भंवर में फंस गई और उनकी अपनी एक नॉर्म्स चल रही थी कि अगर कश्ती भंवर में फंस जाए तो ये इस चीज की अलामत है कि कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागकर आ गया। फिर वो कुरा अंदाजी करते थे और जिसके नाम कुरा निकलता था उसको फिदिये के तौर पर वो समुद्र में डाल देते थे। पहली दफा कुरान अंदाजी की गई बैलेटिंग तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो उनका नहीं यूनुस अलैहिस्सलाम तो
इस तरह हो ही नहीं सकता। दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला कुरानदाजी में। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने, अच्छा कुरान में इशारतन इसका जिक्र है, इसराइली रवायतों में तफसील के साथ है, लेकिन ये बिल्कुल कुरान में फिट इन बैठती हैं। What have you done? He told me to go to Nineveh and deliver a message. Instead, I ran away. यानी आपको यह तो बताया गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, तो वो मछली के पेट में पहुंचे कैसे थे? मछली के पेट तक पहुंचने के लिए तो आपको अबदोस चाहिए, नीचे है मछली, इतनी बड़ी वेल मछली है, कोई छोटी मछली के पेट में तो रह नहीं सकता बंदा। तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कहा, उन्होंने उनको क्लिक कर गया कि ये मामला मेरे एंड पे है। उन्होंने कहा भाई मुझे फेंको तुम, मुझे समझ आ गई है। ज़रा फौरन क्लिक कर गया कि मामला खराब मेरे से ही हो गया। वो उनको समुद्र में फेंक दिया, तो अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने उन्हें निगल लिया। ये कुरान में है। कुरान में आगे तफसील नहीं है कि कितने दिन तक, लेकिन तौरात में मिलता है कि 3 दिन और 3 रात तक वो मछली के पेट में रहे। ये वैसे पब्लिक में मशहूर है 40 दिन, नहीं 3 दिन है। बस वही 3 दिन, वो जो 3 दिन अजाब आने थे ना, वो 3 दिन उन्होंने मछली के पेट में गुजारे। और वो 3 दिन उनकी कौम ने जिंदगी मौत की कश्मकश में गुजारे हैं कि अभी अजाब आया कि आया। ठीक है, तौबा है नहीं हुई कि आई एम सॉरी थे तौबा कबूल हो गई है ना। 3 दिन उन्होंने पी कट्टी है भाई जी। यहां तो लोग 1 दिन जेल नहीं काट सकते, 3 दिन तक उन्होंने वो तकलीफ काटी है, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की है। और यहां पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मछली के पेट में, अंधेरे में, और देखें अल्लाह ने उनको ऐसे कलिमात सिखा दिए, मुख्तसर थे, परफेक्ट थे, बेहतरीन तौबा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। सूरतुल अंबिया में ये दुआ आई है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और तू तो पाक है ना, पाक तो गलती नहीं कर सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में हूं, मैं इंसान हूं, इंसान से गलती तो होगी। तो ये दुआ इतनी अल्लाह को पसंद आई कि सूरह अस-साफ़ात में आया कि यूनुस अगर मछली के पेट में हमें इन अल्फाज के साथ याद न करते तो फिर मछली के पेट से उसी दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। क़यामत के दिन तक मछली के पेट में रहते, यानी मछली का पेट उनकी कब्र बन जाती। इतना गुस्सा एक जुमले ने ठंडा कर दिया। और साथ अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम अहले ईमान को इसी तरीके से निजात देंगे। यानी जो भी यूनुस वाले तरीके से हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ उसे भी हम निजात देंगे। ये दुआ हमें इतनी पसंद है कि जो इन अल्फाज के साथ हमसे माफ़ी मांगेगा हम उसे भी निजात देंगे। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ अल्लाह ताला कभी उसे मारूम नहीं लौटाएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जमा के सीगे से पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। वहां था इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये है इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। दोनों तरीके से आप दुआ मांग सकते हैं, बेहतरीन दुआ है ये, इसमें आज़म है दुआओं की कबूलियत के लिए। कुरान में भी आया कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और जामिया तिर्मिज़ी में भी आया कि जो इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा अल्लाह ताला उसे मारूम नहीं लौटाएगा। लिहाजा जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है ना कि अल्लाह की हम्द और दुरूशी पढ़ के दुआ करो तो कबूल होती है, तो वो अल्लाह की हम्द में ना आप इसको शामिल करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह की बेस्ट हम्द भी है और बेस्ट इस्तिग़फ़ार भी है। हाँ तो भाई ये जो आपके अल्लाह की बेस्ट हम्द है इसको दुआओं में शामिल कर लें आप लोग, वरना आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर। आखिरत का दिन होगा जब कब्र से आप लोगों को उठाया जाएगा, आपके जो मुर्दे होंगे उनको जब निकाला जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये हम्द को जो है बहुत ऐड कर लें अपने जो है दुआओं में, जो है कि आप जो आपके रस्म रवायात हैं वो सब पूरे करें, है ना, वरना जो है आपका हिसाब किताब बड़ा ख़राब हो जाएगा, अज़ाब आएगा तो आप बचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अच्छा बन करके रहें, है ना, ईमान लेकर के आएँ और इस्लाम पर चलें, कुरान को फॉलो करें, और 5 वक्त की नमाज़ अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दें आज से और अभी से। ठीक है, और बिल्कुल जो है
دنیا میں جو آلتو پھالتو کی چیزیں ہیں یہ ان سے دور رہیں، ٹھیک ہے نا. ٹیکنالوجی وغیرہ اور سائنس اور یہ سب چیزیں جو ہیں کہ حرام ہیں اور ان سے جو ہے دور رہنا چاہیے. باقی جو ہے آپ کو پراپر طریقے سے اسلام کو فالو کرنا ہے، بس اسلام کو فالو کرنا ہے. تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے صرف اسلام، ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ ابھی فی الحال، کیونکہ یہ بہت سچویشن کرٹیکل ہے، آپ ابھی جہاں ہیں تو جس بھی ملک میں ہیں بھول جائیں وہ ملک کو، سب چھوڑیں. آپ اسلام کو دیکھیں کہ میں اسلام 110% فالو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو آنسر آتا ہے کہ نہیں میں کچھ گڑبڑی کر رہا ہوں، جیسے کہ جو چیزیں حرام ہیں میں وہ کر دے رہا ہوں، تو بھائی صاحب آپ پھر بچیں گے نہیں، یاد رکھنا. سچویشن آپ کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے نا. تو آپ چاہے کہیں بھی ہوں، چاہے پاکستان سے دیکھ رہے ہوں یا سعودی سے ہوں، بھارت سے ہوں، اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو ایمان لانا چاہیے اور اسلام کو فالو کرنا چاہیے. رہی بات ہم کافروں کی، تو ہم تو صرف بھگوان رام پر وشواس رکھتے ہیں، بھگوان رام پر بلیو کرتے ہیں کہ صرف ایک بھگوان رام ہے، ان کے سوا کوئی اور بھگوان ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو ہمارے لیے صرف عبادت کے لائق بھگوان رام ہیں، باقی کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جو ہے کہ جو اوتار ہیں بھگوان رام، کرشن، شیو، یہ سب ایک ہی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سب عبادت کے لائق ہیں، ادر دین دس کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ہم تو اس چیزوں سے فری ہیں اور ہم تو جو ہے کہ مزے سے زندگی جئیں گے، کیونکہ ہمیں تو ایسا کوئی آخرت اور مردے کھڑے کیے جائیں گے، یہ سب ہمارا کانسیپٹ تو ہے نہیں. تو اپن تو جو ہے کہ فری ہیں. باقی آپ لوگ دیکھ لیں اپنا، آپ لوگ جو ہے کہ قیامت کی تیاری کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو بچ جائیں گے پر آپ نہیں بچیں گے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہیں جنت میں اپنا سلاٹ بک کرا لیں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی ہمارے تو بھگوان رام، ان کے سوا کوئی اور نہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، جے جے شری رام.